प्रणाम। नीत सत्कम से श्लोक संख्या 94 और 95। इस 94 श्लोक से शुरुआत कर्म का होता है। यहां से सब आधारित होता है। जैसे विधिना ने लिख दिया कपार में, वही होगा भाग्य में जो होगा। तो भाग्य में कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, लेखा जोखा है, तो वो क्या, तो उस हिसाब से आगे। नमः श्यामो देवान्नानो हात विधेय ते अपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्नं यदि किममरैः किञ्च विधिना। नमस्तकर्मभ्यो विधिरपि नायेभ्यः प्रभवति। हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन वे भी अवश्य ही दुष्ट विधाता के अधीन हैं। ब्रह्मा को प्रणाम करना चाहिए, परंतु वे भी तो एकमात्र कर्म का ही फल देते हैं। यदि फल कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, तो देवताओं और ब्रह्मा को प्रणाम करने से क्या लाभ। उन कर्मों को प्रणाम है जिन पर विधाता का भी बस नहीं रहता है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कहना चाह रहे हैं कि वे कहते हैं कि व्यक्ति फल की इच्छा से केवल देवताओं और विधाता की आराधना करते हैं, परंतु इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि स्वयं देवगण भी विधाता के अधीन है और विधाता भी कर्मों के अधीन है। उनका जो कर्म है, जो लोगों के काम के हिसाब से उनका फल देना, वो अपने कर्म से के अधीन है। अर्थात कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वह फल प्राप्ति की इच्छा के बिना अपने कर्म में लगे रहे, तो अवश्य ही उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। बिना कर्म के देवताओं और विधाताओं को भी प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वे भी तभी फल देते हैं जब मनुष्य अपना कर्म भली भांति पूर्ण करता है। इसी को ये चीज भगवान भगवत गीता में बताए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 95वां श्लोक। ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे वेतुर्जेन दशावतारगणे
रुद्रोयेन कपालपाणि फुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। जिसने ब्रह्मा को भी सृष्टि की रचना करने के लिए कुम्हार के समान नियुक्त किया, जिसने विष्णु को भी 10 अवतार धारण कराकर महासंकट में डाल दिया, जिसने भगवान शंकर को खोपड़ी रूपी हाथों में भिक्षाटन कराया, जिसके कारण रवि अर्थात सूर्य नित्य ही आकाश में विचरण करते हैं, उस कर्म को मेरा प्रणाम है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने कर्म की महिमा की को दर्शाया है। यह कहते कि केवल पूज्य मनुष्य, वह कहते हैं कि केवल मनुष्य क्या, ब्रह्मा विष्णु से सभी कर्म के अधीन है। अतः कर्म की महिमा अपरंपार है। उस कर्म को मैं भी नमस्कार कर सिर झुकाता हूँ। धन्यवाद।